हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। और हम आ चुके हैं रेशियो पढ़ने के लिए मेरे दोस्तों। देखो, रेशियो का आखिरी कंसेप्ट है इस सीट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो मैं आपको इस शीट में सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। अगला टाइप मेरे दोस्तों, अगला टाइप बहुत फेमस है, आप लोगों ने देखा भी होगा। लास्ट ईयर इनकम प्रेजेंट ईयर इनकम पे, है ना। इस टाइप के मैं आपको 4 सवाल करवाऊंगा, देखिएगा। बोला है लास्ट ईयर, पिछले साल में ए और बी की इनकम का अनुपात 4:3 था। बोला है पिछले साल में ए और बी की इनकम का अनुपात 4:3 था, या फिर मैं ये कह सकता हूं, शॉर्ट में इसको लिखेंगे LYI। लास्ट ईयर में ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 था। LYI का मतलब लास्ट ईयर इनकम का रेशियो 4:3 था। अब देखो, ये सवाल बहुत आसान है, बट बच्चे इसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते कि लैंग्वेज क्या है। आगे बोला है द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर आर 3:4 एंड 5:6 रेस्पेक्टिवली। बोला है पिछले साल में और प्रेजेंट साल में उनकी पर्सनल इनकम का रेशियो 3:4 और 5:6 है। यदि प्रेजेंट में उनकी कुल इनकम 24.12 लाख है, तो बताओ पिछले साल में ए की इनकम और प्रेजेंट ईयर में बी की इनकम का योग ज्ञात करें। सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा यह गया है कि लास्ट ईयर में ए की इनकम और प्रेजेंट ईयर में बी की इनकम का सम ज्ञात करना है आपको। यह आपसे पूछा गया है। यानी कि यह सवाल तभी सॉल्व होगा जब मैं ए और बी की लास्ट ईयर इनकम और ए और बी की प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो निकालूं। प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो अगर मैं निकाल लूंगा तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सवाल को पूरी ताकत से पढ़ो कि सवाल में कहा क्या कहा गया है। बोला पिछले साल, ये साल चल रहा है 2024, पिछले साल ए और बी की जो कमाई थी, जो ए और बी की लास्ट ईयर इनकम थी, वो 4:3 थी। बोला है द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल इनकम इन लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर इज 3:4 एंड 5:6 रेस्पेक्टिवली। सारे फसाद की जड़ यही लाइन है। इस लाइन का मतलब यह है कि ए की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 3:4 है, और बी की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 5 है। इसका मतलब यह है कि अगर, यहां सुनिएगा, अगर ए की लास्ट ईयर इनकम 3 थी तो अब 4 हो गई। अगर ए की लास्ट ईयर इनकम 3 थी तो 3 से 4 हो गई। यानी कि ए की जो प्रेजेंट में इनकम है वो लास्ट ईयर से 4/3 गुना हो गई। ये इस बात का मतलब है। ऐसे ही अगर हम बी की बात करें, बी की बात करें मेरे दोस्तों, बी की, अगर बी की लास्ट ईयर इनकम 5 थी तो प्रेजेंट में 6 हो गई। यानी बी की जो इनकम है वो 5 से 6 यानी कि 6/5 गुना हो गई। ये कहने का मतलब है। सवाल में एक्चुअली दिया क्या है? सवाल में दिया गया है कि उनकी इंडिविजुअल इनकम का जो रेशियो है लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का जो रेशियो है ए और बी के लिए, वो 3:4 और 5:6। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर ए की लास्ट ईयर इनकम 3 थी तो बी की अब जो है 4 हो गई। ए की लास्ट ईयर इनकम अगर 3 थी तो प्रेजेंट ईयर में कितनी है? 4। यानी कि ए की इनकम अगर पिछले साल 3 थी तो 3 से 4 होगी, 4/3 गुना हो गई। अगर इसी बात को परसेंटेज में बोला होता तो ये कहा गया होता कि ए की जो प्रेजेंट ईयर इनकम है वो पिछले साल से 1/3 यानी कि 33:1/3% बढ़ गई। ऐसे ही बोला गया है कि बी की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 5:6 है। ऐसी सवाल में कहा गया है कि अगर बी की लास्ट ईयर इनकम 5 थी तो प्रेजेंट ईयर में 6 है। यानी कि बी की जो इनकम है वो 5 से 6 होगी। तो बी की इनकम कितने गुना हो गई? बी की इनकम 6/5 गुना होगी। अगर बी पिछले साल 5 रुपए कमाता था तो अब 6 रुपए कमाता है। यानी कि बी की जो प्रेजेंट ईयर इनकम है वो पिछले साल से 6/5 गुना। अगर पिछले साल 5 कमाता था तो इस साल 6 कमाता है, 1 बढ़ गई 20%। अगर परसेंटेज में कहता तो ये कहता कि ए की इनकम पिछले साल से 33.33% बढ़ गई और बी की इनकम पिछले साल से 20% बढ़ गई। ये कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई। ये पहले आप मीनिंग समझे तो ही सवाल कर पाएंगे। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए
ए और बी की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम में जो है रिलेशन निकालना है। देखो, ए की प्रेजेंट इनकम 4/3 गुना हो गई और बी की 6/5 गुना होगी। यहां बटे 3 आ रहा है, यहां बटे 5 आ रहा है। मुझे बटे 3 भी करना है, बटे 5 भी करना है। बटे 3 भी आ रहा है, बटे 5 भी आ रहा है। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15। इस पूरे को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे रेशियो को। 15 चौका 60, 15 तिया 45। मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दी। क्यों कर दी 15 से मल्टीप्लाई? जिससे कि मैं आसानी से निकाल सकूं। भाई अगर ए की इनकम 60 थी, अब 60 बटे 3/5 करना पड़ेगा ना। 3 5 का 15, इसलिए पूरे रेशियो को 15 से गुणा कर दो। अगर ए की पिछले साल इनकम 60 थी तो अब 4/3 गुना होगी। 60 का 4/3 गुना इस साल कितनी होगी? 80। अगर बी की पिछले साल इनकम 45 थी तो अब 6/5 गुना होगी। 45 का 6/5 गुना कितना होता है मेरे दोस्तों? 54। अगर पिछले साल बी की इनकम 45 थी तो इस साल कितनी होगी? 54 होगी। तो ये ए और बी की लास्ट ईयर इनकम प्रेजेंट ईयर इनकम में रिलेशन आ गया। यही लॉजिक है बस सवाल में। ठीक है, समझे बात को? बोला उनकी प्रेजेंट में कुल आय 24.12 लाख है। प्रेजेंट में कुल आय कितनी? ए की 80 है, बी की 54 है। तो 80 + 54 134। 80 + 54 134। 134 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 24.12 लाख रुपए दी हुई है। बोला पिछले साल ए की इनकम और प्रेजेंट में बी की इनकम का योग बताओ। पिछले साल ए की इनकम 60 और बी की प्रेजेंट में इनकम है 54। इनका योग 60 और 54 का योग बताना है 114। सवाल में 134 यूनिट की वैल्यू दी है और आपसे 114 यूनिट की वैल्यू पूछी है और मुझे केवल यह कैलकुलेट करना है। मैं यहां से यूनिट ड्यू टू मैच कर सकता हूं कि 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 इकाई का अंक 2 ही आएगा। ये आंसर इस सवाल का होना चाहिए डी ऑप्शन 20.52। भैया सुनील तिवारी, मैंने ऑलरेडी एक सवाल को समझाने में 10 मिनट ले लिए क्योंकि इस सवाल की लैंग्वेज मुश्किल है, शुरू से नहीं समझाया जा सकता। 20.52 आएगा मेरे दोस्तों। यूनिट मैच कर लो ना। जो नहीं कर सकता वो सिंपल सा भाग देंगे। 134 एकम 134 कितना बच जाएगा बेटा? ये बच जाएगा आपका 11 में से 4 गए 7, 3 में से ये 0 और ये 107। तो 134 अट्ठे चला जाएगा, फिर 0.18 टाइम्स। तो भी 0.18 टाइम्स आएगा तो एंड में क्या आएगा? इकाई का अंक 2 आएगा। 4 अट्ठे 32, 2 इकाई का अंक आएगा। वो एक ही ऑप्शन में 20.52। आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, चाहे प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है, कर लिया? ये बताओ, एक और सवाल करेंगे। सवाल नंबर 183, ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 183 करेंगे जी। एबीसी की लास्ट इनकम का रेशियो 3 4 5 है। सवाल में बोला गया है कि 3 लोग हैं ए बी और सी। एबीसी की लास्ट ईयर इनकम का रेशियो 3 4 5 है, जबकि उनकी पिछले साल की इनकम का प्रेजेंट इनकम से रेशियो अनुपात क्रम से 4 5 2 3 3 4 है। यदि उनकी प्रेजेंट की कुल इनकम 98,500 है तो बी प्लस सी की प्रेजेंट इनकम ज्ञात करें। देखो 3 लोग हैं, उनकी लास्ट ईयर इनकम का रेशियो 3 4 5 है। 3 लोग हैं एबीसी, उनकी पिछले साल जो कमाई थी, जो लास्ट ईयर इनकम थी, उस लास्ट ईयर इनकम का जो रेशियो है, सवाल में 3 4 5 बोला है। लास्ट ईयर इनकम का रेशियो 3 4 5। अब बोला गया है जबकि उनकी पिछले साल की इनकम का प्रेजेंट से रेशियो 4:5, 2:3, 3:4 है भाई। ए की लास्ट इनकम प्रेजेंट इनकम का रेशियो 4 5 है, बी का 2 3 है, सी की लास्ट इनकम से प्रेजेंट ईयर का रेशियो 3 4 है। यानी कि अगर ए की लास्ट इनकम 4 थी तो प्रेजेंट में 5 हो गई। ए की जो प्रेजेंट ईयर इनकम है वो 5/4 गुना हो गई। बी की अगर पिछले साल इनकम 2 थी तो 2 से 3 हो गई। कितने गुना? 3/2 गुना। अगर सी की पिछले साल इनकम 3 थी तो 3 से 4 हो गई, 4/3 गुना। ये बात सभी को समझ में आ रही है? आप बोलोगे हां सर। अच्छा, ये सवाल थोड़ा आसान है, क्यों?
कि इस सवाल में आपको दिया क्या है, प्रेजेंट इनकम का कुल योग दिया है और बी प्लस सी की प्रेजेंट इनकम ही आपसे पूछी है। यानी कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे केवल प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो चाहिए। बताओ, एक ही जो प्रेजेंट इनकम है वो पिछले साल से कितने गुना हो चुकी है? अगर एक ही पिछले साल तनख्वाह 3 थी तो प्रेजेंट ईयर में 5/4 गुना हो गई। ठीक है। बी की जो प्रेजेंट इनकम है वो पिछले साल से 3/2 गुना होगी। पिछले साल 4 थी तो 4 का कितने गुना होगी? 3/2 गुना हो गई। सी की पिछले साल इनकम 5 थी, सी की जो प्रेजेंट में इनकम है वो पिछले साल से 4/3 गुना हो गई। तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आ गया? डायरेक्ट ये एबीसी की प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो आ गया। समझ में आई बात? ठीक है ना? सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 2 से 4 आपका 2 बार कट जाएगा और तो मेरे हिसाब से यहां पे कुछ कटने वाला है नहीं भाई। यहां बटे 4 आ रहा है, बटे 3 आ रहा है। पूरे रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर देते हैं। 12 से गुणा करेंगे या फिर और भी कुछ कट रहा है? और तो यहां पर कुछ भी नहीं कट रहा है। बटे 4 है यहां पर, बटे 3 है, पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9 पंजे 45 रेशियो, 2 तिया 6 गुणा 2 तिया 6 गुणा 12 72 रेशियो, 3 चौक 12, 4 चौक 16 पंजे 80। ये डायरेक्ट एबीसी की प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो आया। अब आप कहोगे सर आपने यहां पे लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम के रेशियो को कनेक्ट क्यों नहीं करा? इस सवाल में केवल हमको केवल और केवल सवाल में जो चीज पूछी गई है, आपको प्रेजेंट ईयर इनकम का कुल योग दिया है और बी और सी की प्रेजेंट इनकम पूछी है। यानी कि लास्ट ईयर की कोई जरूरत है ही नहीं। लास्ट ईयर के रेशियो और प्रेजेंट ईयर के रेशियो को यहां पर कनेक्ट करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, इसलिए हमने किया। टोटल इनकम कितनी आ गई प्रेजेंट की? 5 2 7, 4 7 11 8 19, 197। प्रेजेंट की टोटल इनकम 197 है। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 98,500 रुपए दे रखी है। आपसे पूछा है बी और सी की प्रेजेंट इनकम ज्ञात करें। बी और सी की प्रेजेंट इनकम कितना? ये 72 जमा 80 152, 152। 152 की वैल्यू आपसे पूछी है। 197 की वैल्यू कितने गुना है मेरे दोस्तों? 500 गुना। तो 152 की वैल्यू भी 500 गुना होगी, यानी कि 75,000 प्लस 1000, 76,000 रुपीज सवाल का आंसर है। 76,000 रुपए बी और सी की प्रेजेंट इनकम का सम आ जाएगा। प्रेजेंट का सी ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर लेंगे। सवाल नंबर 184। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। ये क्वेश्चन इसी टाइप का टाइप नहीं चेंज हुआ। एमटीएस 2020 के पेपर में ये वाला सवाल आया था। एमटीएस के पेपर में बहुत सारे बच्चे इस सवाल को करने में गलती करेंगे। सवाल में बोला है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट इनकम ऑफ एक्स एंड वाई 5:8। एक्स और वाई की प्रेजेंट इनकम का रेशियो 5:8 है। लास्ट ईयर का नहीं दिया, प्रेजेंट का रेशियो दिया है 5:8। और बोला है पिछले साल और प्रेजेंट में उनकी इनकम के रेशियो क्रम से 2:3 और 3:4 है। यदि पिछले साल कुल इनकम 56,000 थी उनकी, तो वाई की प्रेजेंट इनकम ज्ञात करें। अब देखो यहां पर जो चीज पूछी गई है, बोला गया पिछले साल में उनकी कुल इनकम 56,000 थी, वाई की प्रेजेंट इनकम ज्ञात करें। सवाल में दिया क्या है? एक्स और वाई की पिछले साल की कुल इनकम दी है और प्रेजेंट इनकम पूछी है। तो यहां पे मुझे पिछले साल की और करंट साल की दोनों की इनकम को, दोनों के रेशियो को कंबाइंड करना पड़ेगा। यहां ऐसा कुछ चक्कर नहीं था। यहां दिया भी प्रेजेंट ईयर का है और पूछा भी प्रेजेंट ईयर का, इसलिए सवाल अलग है। ठीक है, चलो यहां दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। 2 लोग हैं एक्स और वाई। सवाल में बोला है कि 2 लोग एक्स और वाई हैं, 2 लोग एक्स और वाई हैं, उनकी प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 5:8 है। 2 लोग एक्स और वाई हैं, सवाल के अनुसार उनकी प्रेजेंट ईयर इनकम का जो रेशियो है
उनकी जो वर्तमान आय का अनुपात है वो 5:8 है, 5:8 है, 5:8। लेकिन सवाल में बोला गया कि पिछले साल और प्रेजेंट ईयर में उनकी आय का रेशियो 2:3 है, लास्ट ईयर में और प्रेजेंट ईयर में उनकी आय का रेशियो 2:3 है, और वाई की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो, वाई के लिए लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर का रेशियो 3:4 है। यह जानकारी बताई गई है एक्स के लिए कि एक्स की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो, एक्स की लास्ट ईयर इनकम प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 2:3 है, वाई की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 3:4 है वाई की। ठीक है, सवाल में आपको प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो दिया है और आपको लास्ट ईयर इनकम का रेशियो निकालना है, और मुझे इन दोनों रेशियो को कनेक्ट भी करना है। देखो ध्यान से सुनेगा, यहां एक्स की प्रेजेंट ईयर इनकम कितनी है 5, जबकि यहां कितना दिखा रहा है 3। यहां वाई की प्रेजेंट ईयर इनकम कितनी है 8, यहां कितनी दिखा रहा है 4। ध्यान सुनिएगा, यहां मेरे दोस्तों एक्स की प्रेजेंट ईयर इनकम 5 है और वाई की 8 है, जबकि यहां पर जो दिखाया जा रहा है वो क्या है, यहां एक्स की प्रेजेंट ईयर इनकम 8 है और वाई की प्रेजेंट ईयर इनकम 4 है, 3-4। तो बेटे देखो 8 में ऑलरेडी 4 तो छुपा होता है, 8 में ऑलरेडी 4 तो छुपा होता है, 5 में 3 नहीं होता। एक काम करते हैं, चूंकि कैलकुलेशन आसानी से हो सके इसलिए इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर देते हैं, इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3×5 = 15, 3×8 = 24। ये रेशियो आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि x की जो है, अगर मैं आपसे कहूं कि x के लिए लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 2:3 था, मैंने x की प्रेजेंट ईयर इनकम को 15 बना दिया, 3 की वैल्यू 15, तो x की लास्ट ईयर इनकम कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी बेटा। बोलो कि 10-15 का रेशियो कितना होता है 2:3 होता है। ऐसे ही अगर मैं y के लिए बात करूं तो y की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 3:4 है, मैंने y की प्रेजेंट ईयर इनकम को 24 बना दिया, 4 की वैल्यू 24, 6 गुना। तो भाई y की लास्ट इनकम भी कितनी होनी चाहिए, 6 × 18, ये 18 होना चाहिए, 18 24 का रेशियो 3:4 होता है। तो बेसिकली मुझे इन दोनों रेशियो को आपस में कनेक्ट करना है, वो मैंने आसानी से कनेक्ट कर दिया। अब बोला पिछले साल उनकी कुल इनकम 56,000 थी। पिछले साल कुल इनकम है कितनी एक्स और वाई की, पिछले साल एक्स और वाई की कुल इनकम है 10 और 18 28। पिछले साल एक्स और वाई की कुल इनकम है 10 18 28। 28 की वैल्यू सवाल में 56,000 रुपए दी है, दुगुना 2000 गुना। आपसे पूछा है वाई की प्रेजेंट इनकम, वाई की प्रेजेंट इनकम है 24 यूनिट, वाई की प्रेजेंट इनकम है 24 यूनिट, तो 24 की वैल्यू भी 2000 गुना होगी, 24 दूनी 48,000 और 48,000 सवाल का आंसर भी आएगा। ए ऑप्शन एकदम ठीक बनता है, ए ऑप्शन। थोड़ा सा ड्रामे वाला सवाल है मेरे दोस्तों, आपको सवाल के डाटा के हिसाब से अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी, सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से। एक और क्वेश्चन लेंगे लास्ट, एक लास्ट सवाल हम और लेंगे ऐसा ही 185 नंबर, और ये सवाल डीडीए के पेपर में है। डीडीए होता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि एक तरीके से नकल जो है दिल्ली की नगर पालिका का पेपर समझ लीजिए आप इसे। करो जरा क्या आंसर है। In the income statement of Mukund and Vinod, the ratio of their income in the year 2020 was 7:5। सवाल में बोला यह गया है कि दो लड़के हैं मुकुंद और विनोद, मुकुंद और विनोद नाम के दो लड़के, मुकुंद और विनोद नाम के। बोला है साल 2020 में इनकी इनकम का रेशियो 7:5 है। साल 2020 में मुकुंद विनोद की इनकम का रेशियो 7:5 है, जबकि आगे बोला है द रेशियो ऑफ मुकुंद्स इनकम इन द ईयर 2021 to 2020 इज 4:7, जबकि साल 2021 में और साल 2020 में उनकी इनकम का रेशियो 4:7 है। बहुत बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, जो बच्चा ध्यान से सवाल पढ़ेगा ही नहीं वो भूल जाएगा। और विनोद की इनकम का साल 2021 में और साल 2020 में रेशियो 5:2 है।
अगर मुकुंद और विनोद की 2021 में इनकम 19,404 है तो पूछा है विनोद की इनकम साल 2020 में कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो यहां 2020 है लास्ट ईयर, 2021 है प्रेजेंट ईयर। सवाल पढ़िए। सवाल में आपको यह दिया हुआ है कि साल 2020 में, ईयर 2020 में, साल 2020 में दो लोग हैं मुकुंद और विनोद। मुकुंद और विनोद की इनकम का रेशो साल 2020 में 7:5 था। सवाल में पूछा है, सवाल में जो एक्चुअली दिया है वो ये दिया है, जो पूछा है कि 2021 में मुकुंद और विनोद की इनकम का योग 19,404 है, तो साल 2020 में विनोद की इनकम ज्ञात कीजिए। यानी कि मुझे साल 2020 का रेशियो पता है और मुझे साल 2021 में मुकुंद और विनोद की इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा और इन दोनों रेशियो को आपस में कनेक्ट भी करना पड़ेगा। अब सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है कि 2021 से, सवाल में दिया है कि सन 2021 और सन 2020 के लिए मुकुंद की इनकम का रेशियो 4:7 है। इस सवाल में दिया है सन 2021 और सन 2020 के लिए मुकुंद और विनोद की इनकम का रेशियो 4:7 है। 4:7। देखो यहां मुकुंद की साल 2020 में इनकम 7 है, यहां भी 7 है। बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे बोला है कि साल 2021 में और साल 2020 में विनोद की इनकम का रेशियो 5:2 है। साल 2021 में और 2020 में विनोद की इनकम का रेशियो 5:2 है। तो मैं ना दोनों जगह सेम करने की कोशिश करता हूं। 2020 में यहां रेशियो 7:5 है, 2020 में यहां पर रेशियो 7:2 है। 7:2 गड़बड़ है बेटा भाई। 2020 में मुकुंद और विनोद की इनकम का रेशियो 5:2 है, यहां पे 7:5 है। यहां 2020 में मुकुंद और विनोद की इनकम का रेशियो 7:2 है। 7:2 है तो देखो 7 तो ऑलरेडी है, लेकिन 5 में 2 नहीं आता। 5 में 2 नहीं आता तो 2 से गुणा और कर लेते हैं। इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। 7 तो ऑलरेडी है। अब 7 का 14 हो गया तो 4 का कितना आ जाएगा? 8। देखो 14:8 का रेशियो ये हो गया, 14:8 का रेशियो ये होगा, 7:4। विनोद की इनकम को मैंने 10 बना लिया। 2 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। साल 2020 में विनोद की इनकम 10 होगी, 2 की वैल्यू 10 तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। ये आ गया। ठीक है, तो बेटा ये सवालों को करने का लॉजिक है कि हमें जो है सेम बनाना है। यहां सन 2020 में 7:5 है, यहां रेशियो क्या है? 7:2। 7 तो ऑलरेडी है, लेकिन 5 में 2 नहीं है, तो इस रेशियो को 2 से गुणा और कर दो। अब ये हो गया मेरे दोस्तों कनेक्ट। ठीक है, दोनों रेशियो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। सवाल एकदम आसान है। सवाल में बोला है कि साल 2021 में मुकुंद विनोद की कुल इनकम 19,404 है। साल 2021 में इनकी कुल इनकम कितनी है? साल 2021 में मनोज और विकुंद की कुल इनकम है 8 और 25 33। 33 की जो वैल्यू है वो सवाल में 19,404 रुपए दी गई है। तो बोला है साल 2020 में विनोद की आय बताओ। साल 2020 में विनोद की आय है 10 यूनिट। तो आपसे 10 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, 10 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। बस इतना सा आपको करना है। बताओ 33 से कितनी बार जाएगा? 6 बार तो जा नहीं पाएगा, तो 33 पंजे जाएगा। 33 पंजे 165, बचेगा 29, 290। और 33 240 और 48, 33 अट्ठे जाएगा, यानी कि 58 5800 समथिंग आएगा। 58 तो 10 की वैल्यू भी 58 में गुणा करेंगे तो 5880 आना चाहिए। आंसर है सी ऑप्शन 5880। ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, 588 जाएगा तो ये भी 10 की वैल्यू 588 गुना 5880 रुपए आना चाहिए। बच्चों क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? देखो मैंने आपको 4 सवाल कराए, चारों सवाल सेम टाइप के हैं, लेकिन चारों सवाल में अलग अलग चीजें दी हुई हैं। चारों सवाल की लैंग्वेज एकदम अलग है, चारों सवालों का प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग है, चारों सवाल में पूछी चीजें एकदम अलग हैं, तब जाके बच्चे की पूरा तैयारी होती है। मुझे लगता है आप इस बात को समझे हैं, इस टाइप को, और मैं चलूंगा अगले टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप
और इस टाइप के बच्चे मैं आपको दो सवाल कराऊंगा, 186 और 187। दो सवाल हम आपको इस टाइप के कराएंगे, 186 187। इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा ये भी। ठीक है, आखिर के 20 सवाल रह गए, थोड़ा ढंग से पढ़ लो। ठीक है, आखिर के 20 सवाल रह गए, थोड़ा ढंग से पढ़ लेंगे जी। बहुत प्यारा सवाल है, और ऐसी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको इस साल को करने की बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक नहीं, ऐसा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि ना तो आपको किसी किताब में मिलेगा, ना आपको यूट्यूब में मिलेगा, केवल यही सीखने को मिलेगा। गुप्त बात है, आप भी गुप्ती रखिएगा बेटा। ठीक है, ज्यादा भावनाओं में बह के किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सवाल में बोला है ए बी सी की इनकम का रेशियो 7-9-12 है। सवाल में यह बोला गया है कि ए बी सी की इनकम का जो रेशियो है, आय का अनुपात, वो 7-9-12 है। 7:9:12। एबीसी की इनकम का रेशियो 7:9:12 है, और उनका खर्चा 8-9-15 है। और एबीसी के खर्चे का जो अनुपात है वो 8:9:15 है। एबीसी के जो खर्चे का अनुपात है बेटे, वो 8:9:15 है। ठीक है, सवाल में बोला गया एबीसी की इनकम का रेशियो दिया, 3 लोग हैं, उनकी इनकम का रेशियो दिया, खर्चे का रेशियो दिया। आगे बोला है यदि ए की सेविंग्स इसकी इनकम का 1/4 है, ए की जो सेविंग्स है, ए की जो बचत है, उसकी इनकम का 1/4 है, तो सवाल में कहा गया, सवाल में पूछा गया है कि ए बी और सी की बचत का रेशियो क्या है, एबीसी की सेविंग्स का रेशियो क्या है, ये सवाल है। सुनते हैं बेटे। एबीसी की इनकम का रेशियो दिया है, एबीसी के खर्चे का रेशियो दिया है। आपसे पूछा है एबीसी की बचत का रेशियो बताओ। हर कोई जानता है बचत का रेशियो निकालना है तो इनकम में से खर्चे का रेशियो घटा दो, आय में से खर्चा घटा दो, बचत का रेशियो आ जाएगा। आय का रेशियो दिया ही है, खर्चे का रेशियो पता ही है, लेकिन दो रेशियो को ऐसे नहीं घटा सकते। ये दो अलग अलग रेशियो है, आय का रेशियो अलग है, खर्चे का रेशियो अलग है। दो रेशियो को ना आपस में घटाया जा सकता है ना जोड़ा जा सकता है, जब तक उन दोनों रेशियो को आपस में कनेक्ट ना किया जाए। और उसी को कनेक्ट करने के लिए ये लाइन दी गई है कि ए की सेविंग्स इनकम का 1/4 है। ए की जो सेविंग्स है, ए की जो सेविंग्स है उसकी इनकम का 1/4 है। ए के बारे में जानकारी दी है तो केवल ए पे ही ध्यान देंगे। सवाल में बोला है कि ए की जो बचत है उसकी इनकम का 1/4 है। क्या मतलब है? आपको तो बचत और खर्चे का रेशियो, आपको तो आय और खर्चे का रेशियो दिया है ना। ए की बचत इसकी इनकम का 1/4 है। इसका मतलब यह है कि अगर ए की इनकम 4 रुपए है, इसका मतलब यह है कि अगर ए की इनकम, ए के बारे में बताया गया, अगर ए की इनकम 4 रुपए है तो 4 में से 1 बचत है। अगर ए की इनकम 4 है तो 4 में से 1 बचत है, यानी कि बाकी का खर्चा है, बाकी का 3 खर्चा है। मेरे दोस्तों बात समझ में आई? फिर से कहें, ए की बचत इसकी इनकम का 1/4, 1/4 यानी कि 25%। अगर ए 25% बचत कर रहा है तो बाकी का 75%, 3/4 खर्चा कर रहा है। यानी ए की इनकम अगर 4 है तो ए का खर्चा 3 है। 1/4 किसी आदमी ने बचत की तो बाकी का 3/4 खर्चा किया। ये ए के बारे में बताया गया है कि भाई ए के खर्चे और उसकी इनकम का रेशियो 4:3 है। क्या ऐसा है? क्या ए की इनकम और उसके खर्चे का रेशियो 4:3 है? क्या कहीं से नहीं है। ए की आय और खर्चे का अनुपात तो 4:3 कहीं से नहीं है। तो मुझे ए की इनकम और ए के खर्चे का रेशियो 4:3 बनाना पड़ेगा। कैसे करें, कैसे बनाएं? सुनिए बेटा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर हमें दो संख्याओं को आपस में कनेक्ट करना है तो कनेक्ट बाद में करना, सबसे पहले उनको बराबर बनाओ। अगर आपने दो संख्याएं बराबर बना ली, फिर जो आपको बनाना हो, जिस रेशियो में आपको बनाना हो, उस रेशियो में गुणा कर दीजिए। यहां प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ए की इनकम और बी के, ए की इनकम और ए के खर्चे के रेशियो को 4:3 बनाना है। 4:3 बाद में बनाना,
पहले यहां ए की इनकम 7 है, ए का खर्चा 8 है, इक्वल बनाओ। 7 और 8 को इक्वल बनाओ। 7 और 8 को इक्वल बनाने के लिए ऊपर किससे गुणा कर देते हैं? 8 से, और नीचे किससे गुणा कर देते हैं? 7 से। अगर आप ऐसा गौर से देखोगे तो ए की इनकम भी 7 अट्टे 56 हो गया, ए का खर्चा भी 8 सत्ते 56 हो गया। ए की इनकम और खर्चा बराबर बराबर हो गया। तो सबसे पहले बराबर बनाया, लेकिन बराबर रखना नहीं है बेटे। रखना क्या है? रखना है कि ए की इनकम 4 होनी चाहिए, खर्चा 3। ए की इनकम 4 होनी चाहिए, खर्चा 3। इनकम 4 होनी चाहिए तो 4 से गुणा कर दो, खर्चा 3 होना चाहिए, खर्चा 3 तो 3 से गुणा कर दो। ये देखो, ये दोनों रेशियो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब ये दोनों रेशियो आपस में कनेक्ट कर ली बेटे मैंने। जब ये दोनों रेशियो आपस में कनेक्ट कर दिए तो प्रभु का नाम लेके अब घटा दो। अब इनकम में से खर्चे का रेशियो घटा दो, जो आएगा वो बचत का रेशियो होगा। देखो, गुणा करके घटाना है, गुणा करके घटाना है। जब अंदर गुणा करेंगे तो 8 गुणा, इस 7 अट्ठे 56 गुणा 4 होगा, 7 अट्ठे 56 गुणा 4 होगा। ये अंदर गुणा करेंगे तो 7 अट्ठे 56 गुणा 3 होगा, और जब आप घटाओगे तो क्या आएगा? 56 गुणा 1 56 आएगा, 56 आ जाएगा। 56 यानी कि 56 आएगा। 56 56 यहां है, यहां 56 नहीं है, यहां 56 नहीं है, यहां 56 नहीं है। मुझे तो आगे देखना ही नहीं है, मेरा तो आंसर आ चुका ए ऑप्शन। आगे तो मुझे देखना तक नहीं है। बी के लिए देखो बेटा, बी के लिए यहां 8 चौक 32 से गुणा हो रही है 21 से। अगर गुणा करूंगा तो 9 गुणा 32, 9 गुणा 21 क्या हो जाएगा? 9 गुणा 32 माइनस 9 गुणा 21, तो 9 कॉमन आ गया, 32 माइनस 21 11। 9 गुणा 11 99 हो गया, 99 रेशियो। यहां देखो, यहां देखो, अंदर गुणा करेंगे 8 चौक 32, 12 गुणा 32 हो गया मेरे दोस्तों। यहां कितना हो गया? यहां गया 15 सत्ते 105 गुणा 3 हो गया। देखो, अगर मैं 3 कॉमन भी ले लूं, अगर मैं 3 कॉमन भी ले लूं, यहां से क्या बचेगा? 4 गुणा 32 128, यहां से बचेगा 105, 128 माइनस 105 23, 23 थे 69। तो 56 रेशियो 99 रेशियो 69, ये आंसर आ जाएगा। और ये आंसर है ए ऑप्शन। ये मैंने पूरा करके दिखा दिया आपको, ए ऑप्शन। क्या आपको समझ में आया? मैंने देखा है भैया कि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, ये 7x 9x 12x 8y 9y 15y एक्स वाई का चक्कर छोड़ो, पहले संख्याओं को इक्वल बना लो, फिर जो भी आपकी डिमांड है उससे गुणा कर दो। दुनिया में इससे आसान तरीका इस टाइप को करने का है नहीं। फेमस सवाल है ये टाइप ऐसा जो प्री से लेके मेंस तक के पेपर में आता है बिना भेदभाव के। एक और क्वेश्चन हम लेंगे ऐसा ही, सवाल 187, जो कि आया है बेटे एमटीएस 2023 के पेपर में। अब एमटीएस का क्वेश्चन है तो हर बच्चे को सॉल्व करना चाहिए। बताओ जी, इस सवाल का क्या आंसर है? बनाएं।
हाँ जी, करके बताएं जल्दी से क्या आंसर है सवाल का। अरे वाह, वेरी गुड। जैसे सवाल 186 था वैसे ही है, 17:30:18। गुड। बी ऑप्शन सवाल का आंसर एकदम ठीक कह रहे हैं बेटे आप। 17:30। देखो इसमें आर के बारे में बोला गया तो हम आर पे ही फोकस करेंगे। अरे यार हिमांशु, इतना कमेंट मत करा करो, तुम्हारे चक्कर में और बालक जो कमेंट करते हैं एक बार उनका रह जाता है। यस, बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 186 डिट्टो, वैसे ही 187 भी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगला। मैं विश्वास नहीं था पर आप लोगों ने कर लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला टाइप। देखो सारे टाइप मैंने क्लास में ही करवा दिए हैं और मैंने जिस टाइप का जितना वेटेज है उस हिसाब से उसकी प्रैक्टिस भी करवाई है। ठीक है, तो आपका काम खत्म, आपको कुछ नहीं करना बेटे। अब शांति से एक बार रिवीजन कर लेना ये पूरा। नेक्स्ट टाइप है 188। बनाओ जल्दी से सवाल नंबर 188। देखो कौन करेगा, सरल टाइप है मेरे दोस्तों, ये सरल। बोला है द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मेल एंड फीमेल एट सैलरीज 6:5, while the ratio of salary of each male and female is 4:3, find the ratio of number of male and female। देखो मेल और फीमेल लोगों के दो ग्रुप हैं, मेल अलग खड़े कर दिए, फीमेल अलग खड़े कर दिए। जो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया सैलरी के रूप में, जो टोटल अमाउंट दिया गया है मेल और फीमेल को, जो टोटल अमाउंट दिया गया है सैलरी के रूप में, वेतन के रूप में, मेल और फीमेल के ग्रुप को, वो 6:5 के रेशियो में है। जबकि एक आदमी और प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को, एक आदमी और एक औरत को जो अमाउंट दिया गया है वो 4:3 के रेशियो में, 4:3 के रेशियो में है। तो आपसे पूछा है बताओ मेल और फीमेल की संख्या का अनुपात क्या है। सवाल कई बार आ चुका है बेटा, फिर से सुनिएगा। जो टोटल अमाउंट दिया गया है मेल और फीमेल को, जो बांटा गया सैलरी के रूप में 6:5 के रेशियो में, जबकि एक आदमी एक औरत को जो अमाउंट दिया गया है सैलरी के रूप में वो 4:3 के रेशियो में। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कैसे निकलेगा। टोटल के रेशियो को ईच के रेशियो से भाग कर देंगे, आ जाएगा। एग्जाम्पल समझो कि जैसे आदमी है, ये आदमी है, इन सभी आदमियों को 450 रुपए दिए जाते हैं। टोटल कितने रुपए दिया जाता है, 450। 450 रुपए दिए जाते हैं और एक आदमी को दी जाते हैं 18 रुपए। तो बताओ कितने आदमी होंगे, 450 को 18 से भाग देंगे, 25 आदमी होंगे कि नहीं। अगर मैं टोटल के रेशियो को ईच के रेशियो से डिवाइड कर दूंगा तो ये पता लग जाएगा मेल और फीमेल की संख्या क्या है। सिंपल सा लॉजिक है भाई। सपोज आपने मजदूरी के लिए लोग बुलाए और आप उनको टोटल 100 रुपए देते हो, टोटल आपने 100 का नोट दिया और आप एक मजदूर को 20 रुपए देते हो, तो कितने मजदूर होंगे, टोटल 100 रुपए। एक मजदूर को 20 रुपए दिए, 100 को 20 से भाग देंगे तभी तो 5 मजदूर आएगा। यहां भी यही करना है, टोटल के रेशियो को ईच के रेशियो से भाग करना है। भाग करने के लिए रेशियो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, 6×18 रेशियो 4×5=20, 18:20 का आएगा, 2 से काटेंगे, 9:10, 9:10 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 9 टाइप। इजी टाइप है मेरे दोस्तों। चलिए एक और सवाल लेंगे, ऐसा ही बनाओ। 189 नंबर जरा करेंगे इस सवाल को, क्या आएगा। बोले 7900 को 5 मेल 4 फीमेल और 6 बॉयज के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि एक मेल एक फीमेल एक बॉय का रेशियो 7:5:4 है। तो आपसे पूछा है ईच महिला का रेशियो क्या होगा। ध्यान सुनेगा, 5 मेल हैं, 4 फीमेल हैं और 6 बॉय हैं। उनके बीच 7900 रुपीज को बांटा गया, 7900 रुपीज को बांटा गया। 7900 को बांटा गया 5 आदमी, 5 पुरुष, 4 औरत, 6 लड़कों के बीच, जबकि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के को जो भाग मिलता है उसका रेशियो 7:5:4 है। तो आपसे पूछा है एक महिला का भाग कितना होगा। एक महिला का भाग, आसान सवाल है बेटे, बताओ। अगर
एक पुरुष को 7 मिलता है तो 5 पुरुष को कितना मिलेगा? 35 यूनिट। 5 सत्ते 35 यूनिट। आप खुद बताओ, अगर एक महिला को 5 मिलता है, महिलाएं 4 हैं, तो 4 महिलाओं को कितना मिलेगा? 4 पंजे 20। अगर एक लड़के को 4 यूनिट मिलता है, लड़के 6 है, तो 6 लड़के को कितना मिलेगा? 6 चौक 24। 6 चौक 24 आप बोलोगे हाँ सर। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया मेरे दोस्तों 5 4 9 2 2 4 3 7 79। 79 की ही वैल्यू सवाल में 7900 रुपीज दी गई है। 100 टाइम्स 100 गुना, 100 गुना दी गई है। तो आपसे पूछा प्रत्येक महिला का भाग। प्रत्येक महिला का भाग कितना है? 5 यूनिट। प्रत्येक महिला का भाग कितना है? 5 यूनिट। 5 की वैल्यू भी 100 गुना होगी। 5 की वैल्यू भी 100 गुना होगी, 500 रुपए। तो प्रत्येक महिला का शेयर 500 रुपए हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर है। आसान सवाल ये भी। सेवेंटी नाइन की वैल्यू 7900 रुपीज है, तो एक महिला का शेयर 5 यूनिट है, तो 5 की वैल्यू 500 रुपए आएगी ना बेटे। नेक्स्ट, एक और सवाल करेंगे इस पर लास्ट। एक और सवाल करेंगे बेटा इस पर लास्ट, जो कि है बैंकिंग के पेपर का पूछा। बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। देखो, बैंकिंग का सवाल हमेशा ही एसएससी या बाकी एग्जामों से अच्छा होता है। 100 नहीं है बेटा, सवाल का आंसर 500 है। पढ़ो, बैंकिंग के जो पेपर होता है ना बेटे, उसमें 5 ऑप्शन आते हैं। एक तो सवाल मुश्किल होता है, लैंग्वेज बड़ी होती है, ऑप्शन भी 5 होते हैं, और एक ऑप्शन रहता है नन ऑफ दीज। मतलब जैसे हम कर लेते हैं ना कि ये मल्टीपल चेक कर लो, यूनिट चेक कर लो, वहां बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ऑप्शन नन ऑफ दीज रहता है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जी। ओके, चलिए, भयंकर सवाल है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा, सभी बच्चे कर भी पाएंगे एक बार समझ लोगे तो। एबीसीडी 5 ऑप्शन है, बनाओ। द टोटल नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्किंग इन ए फैक्ट्री 40। एक फैक्ट्री में टोटल मैन वुमेन और चिल्ड्रन 40 लोग काम कर रहे हैं। दे अर्न 1343 इन ए डे, वो एक दिन में 1343 रुपए कमाते हैं। If the total wages of men to that of women to that of children is in the ratio of 35 26 18। मैन, एक फैक्ट्री में आदमी भी है, औरत भी है और बच्चे भी हैं। टोटल कितने हैं? 40 लोग हैं। टोटल 40 लोग एक फैक्ट्री में काम करते हैं, जिसमें पुरुष भी है, महिला भी है, बच्चे भी हैं। उनको जो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो 1343 रुपए है। और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को दी गई जो कुल राशि है, मेल फीमेल और बच्चों को दी गई कुल राशि 35:26:18 के रेशियो में है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल बोला है। बोला है एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चे को दी गई राशि का रेशियो 7:13:6। वेजिस ऑफ ए मैन, ए वुमेन एंड ए चाइल्ड आर इन द रेशियो 7:13:6। यानी कि प्रत्येक आदमी, प्रत्येक औरत और प्रत्येक बच्चे का जो शेयर है वो 7:13:6 के रेशियो में। ईच आदमी, ईच वुमेन और ईच बच्चे का जो शेयर है वो 7:13:6 के रेशियो में। तो आपसे पूछा है प्रत्येक बच्चे को कितना शेयर मिलता है। हाउ मच डज ए चाइल्ड अर्न इन अ डे। एक बच्चा एक दिन में कितने पैसे कमाता है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो एक फैक्ट्री में मेन वुमेन चिल्ड्रन मिलाकर कुल 40 लोग हैं। टोटल जो पैसा दिया जाता है मेन वुमेन चिल्ड्रन को 35:26:18 के रेशियो में, जबकि एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे को जो पैसा मिलता है 7:13:6 के रेशियो में। अगर मैं टोटल के रेशियो को ईच के रेशियो से भाग दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि फैक्ट्री में मेल, फीमेल और बच्चों की संख्या का रेशियो क्या है। 35 को 7 से भाग देंगे 5 आएगा रेशियो। 26 को 13 से भाग देंगे 2 आएगा रेशियो। 18 को 6 से भाग देंगे 3। यानी कि फैक्ट्री में मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की संख्या का रेशियो आ गया। तो टोटल कितने लोग हैं ये? टोटल हो जाएंगे 5 2 7 3 10, टोटल 10 लोग हैं। लेकिन 10 की वैल्यू तो सवाल में 40 लोगों के बराबर दे रखी है। 10 की वैल्यू तो टोटल ये बता रखा है फैक्ट्री में 40 लोग हैं, यानी कि 4 गुना। 10 की वैल्यू 40 है, 4 गुना। तो बच्चे कितने? बच्चे हैं चिल्ड्रन 3 यूनिट। 3 की वैल्यू भी 4 गुना, यानी कि 12 बच्चे। तो मुझे यह पता लग गया यहां से
कि फैक्ट्री में टोटल 12 बच्चे काम करते हैं। हालांकि बच्चों से काम करना करवाना कानूनी अपराध है। फैक्ट्री में टोटल 12 बच्चे काम करते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं पूछा गया। सवाल ये पूछा गया है, बताओ कितना पैसा कमाता है एक बच्चा एक दिन में। एक बच्चा एक दिन में कितना पैसा कमाता है, कैसे पता लगेगा? हमने ये तो पता लगा लिया कि फैक्ट्री में टोटल 12 बच्चे काम करते हैं। अच्छा, सवाल में बोला गया कि सारे लोग मिलके एक दिन में 1343 रुपए कमाते, 1/3 ये मेल फीमेल और चिल्ड्रन मिलाकर एक दिन में 1343 रुपए कमाते हैं। जो टोटल है ना, ये रेशियो देखो, मेल फीमेल और चिल्ड्रन मिलाकर टोटल एक दिन में जो पैसा कमाते हैं वो 1343 कमाते हैं, 35 26 18 के रेशियो में। तो आप बताओ इन 1343 रुपयों में से बच्चों का हिस्सा कितना होगा? इन 1343 रुपए अगर मेल फीमेल चिल्ड्रन मिला के एक दिन में 1343 रुपए कमाते, इन 1343 में बच्चों का शेयर कितना है? बच्चे कितने बेटे? 18 यूनिट। बच्चे हैं 18 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? टोटल कितना है? 35 और 26 61, 61 और 18 79। 79 मेरे दोस्तों, है ना? 5 6 11 8 19 का 9 हासिल 1 3 1 4 2 6 1 7, यानी कि मेरे दोस्तों 1343 रुपए में से सारे बच्चों का शेयर इतना है। 1343 रुपए में कमाते सारे लोग मिलके, बच्चों का शेयर कितना? 18 यूनिट आउट ऑफ टोटल 35 26 61 और 18 79 में से सारे बच्चों का शेयर इतना है। क्लियर है? बच्चे हैं कितने? 12 बच्चे। तो एक बच्चे का शेयर कितना होगा? एक बच्चे का शेयर कितना होगा? 12 से भाग दे दीजिए। एक बच्चे का शेयर क्या होगा? 12 से भाग कर देंगे। 79 से जाएगा एक बार, बचेगा कितना? 34 और 21 553 553, तो 7 बार चला जाएगा। 12 से 18 चला जाएगा 1.5 बार, तो 17 गुणा 1.5 आ जाएगा जी 25.5। यानी कि एक बच्चा जो है पर डे 25.5 रुपए कमाता है। 25.5 रुपए पर डे। इस 12 बच्चे, एक बच्चा कितना कमाता होगा, इसलिए मैंने 12 से भाग दे दिया। तो एक बच्चा एक दिन में 25.5 रुपए कमाता होगा। ई ऑप्शन आंसर है 25.5 रुपए। अच्छा सवाल है, बेशक ये बैंकिंग का है, बट ये मस्ट डू क्वेश्चन है सभी एसएससी के एस्पिरेंट के लिए। काफी कुछ इसमें लॉजिकल चीजें हैं। डायरेक्टली 6 से मल्टीपल नहीं कर सकते, ईच का रेशियो है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कर सकते। 6 में 3 छुपा होता है, 3 का मल्टीपल लेंगे, 3 का मल्टीपल, तो बी ऑप्शन भी है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट। इसी के साथ एक टाइप समाप्त होता है। 1 2 3 क्वेश्चन मैंने इस टाइप के करवा दिए। लास्ट टाइप, इस शीट का लास्ट टाइप होगा मेरे दोस्तों, और लास्ट कंसेप्ट भी होगा। और इस टाइप पर मैं आपको 15 सवाल करवाऊंगा, है ना? इस टाइप पर बच्चे मैं आपको 15 सवाल करवाऊंगा। ढंग से मेरे प्यारे भाई ये टाइप समझिएगा। सवाल नंबर है 191। देखो देखो मेरे प्यारे भाई, ये जो आखिरी टाइप है, इस पर भी 2 प्रकार की वैरायटी बनती है। जब डाटा अनुपात वाला मल्टीपल ना हो, अलग अलग हो, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे सतीश कुमार। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। आखिरी टाइप है, इसमें 2 टाइप की वैरायटी बनती है। एक वैरायटी ऐसी है जिसमें डिफरेंस सेम है। एक वैरायटी ऐसी है जिसमें सेविंग्स सेम है। सेविंग्स सेम, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, सेविंग्स सेम।
ये पहली वैरायटी है और इस पे मैं 3 सवाल आपको करवाऊंगा। सवाल नंबर 191। देखो बच्चों, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं कि आय में से खर्चा घटा दो बचत आ जाएगा। सवाल पढ़ लो आप। बोला 2 आदमी ए और बी है, उनकी इनकम का रेशियो 11:9 है। 2 आदमी ए और बी हैं, उनकी आय का अनुपात 11:9 है। 2 आदमी ए बी हैं, इनकम का रेशियो 11:9 है। 2 आदमी ए बी हैं, उनके खर्चे का रेशियो 9:7 है। 2 आदमी ए और बी हैं, उनके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे का रेशियो 9:7 है। ए बी के खर्चे का अनुपात 9:7 है। बोला है उनमें से प्रत्येक आदमी हर महीने, यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति हर महीने 2400 रुपए कमाने में सफल होता है तो ए की इनकम कितनी है। दोनों में से प्रत्येक आदमी हर महीने 2400 रुपए बचाता है। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2400 रुपीज पर मंथ। दोनों में से प्रत्येक आदमी हर महीने 2400 रुपए की सेविंग्स करता है। सॉरी, सेविंग्स है ये। 2 आदमी ए और बी है, उनकी इनकम का रेशियो 11:9 है, खर्चे का रेशियो 9:7 है। दोनों में से ए और बी दोनों लोग 2400 रुपए की सेविंग्स करते हैं। ए की इनकम बताओ। देखो सेविंग क्या होता है, सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब देखो ध्यान से, ए 11 रुपए कमाता है, 11 में से खर्चा करता है 9, तो बचत कितनी है 2। बचत कितनी है 2। बी 9 रुपए कमाता है, 9 में से 7 खर्चा करता है, तो बी की बचत कितनी है 2। दोनों की बचत सेम है भाई। इसकी बचत भी 11 - 9 2 यूनिट है, इसकी बचत भी 2 यूनिट है, दोनों की बचत सेम है। इसकी सेविंग भी 2 यूनिट है, इसकी सेविंग भी 2 यूनिट है, तो सवाल आसान हो गया, दोनों की बचत सेम है। जबकि दोनों की बचत है कितनी 2400 रुपए, तो 2 यूनिट का मतलब 2400 रुपए है। कितने गुना, तो आप कहोगे सर 1200 गुना, 1200 टाइम्स 1200 गुना। तो बोला ए की इनकम क्या है, ए की इनकम है 11 यूनिट, तो 11 की वैल्यू भी 1200 गुना होगी। 11 गुना 1200 कितना होता है 13,200 रुपए। तो ए की इनकम 13,200 रुपए है। ये सवाल का आंसर है तीसरा ऑप्शन 13,200 रुपए। तो टाइप बहुत सरल है भाई। आय माइनस खर्चा बचत, इसकी बचत भी 2 यूनिट है, 9 में से 7 घटाओ, इसकी भी 2 यूनिट है। दोनों की सेविंग सेम है, 2 यूनिट। दोनों की सेविंग है 2400 रुपए, तो 2 यूनिट का मतलब 2400 रुपए। और आगे आप कर सकते हैं। ठीक है, सवाल को बिना कुछ करे भी किया जा सकता है कि ए की इनकम 11 है, 11 का मल्टीपल ना ये आंसर है, ना ये है, ना ये है। 11 का मल्टीपल ए की ऑप्शन था, तो मैं केवल मल्टीपल देख के ही सवाल को कर सकता था बिना कुछ करे। ठीक है सर, सेविंग डिफरेंट हो तो कैसे होगा, वो भी आऊंगा ना बेटा, वो भी बताऊंगा। वही चीज सीखने वाले हैं, पहले ये तो कर लो आप, आगे चलेंगे। सवाल है ऐसा 192, ये बताओ 192। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, एक और क्वेश्चन ऐसा ही, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त इसमें रेशियो का डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। सेम सेविंग वाला है, ये वाला नहीं लेते, ये वाला नहीं करवाता, ये वाला करवाता हूं। 193, ये बताओ 193, ये बताएंगे। हाँ जी 193 करेंगे पहले। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 एम्प्लॉय 7:4। 2 एम्प्लॉय हैं फर्स्ट और सेकंड, 2 कर्मचारी हैं फर्स्ट और सेकंड, नाम देते हैं। बोले उनकी आय का अनुपात 7:4 है। 2 कर्मचारी हैं, उनकी आय, उनकी इनकम का जो रेशियो है 7:4 है, और उनके खर्चे का रेशियो 3:1 है, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:1 है। 2 कर्मचारी, उनकी आय का अनुपात 7:4 है, उनके खर्चे का रेशियो 3:1 है। आगे क्या बोला गया, यदि उनमें से प्रत्येक 4800 रुपए की हर महीने बचत करता है, यदि उनमें से प्रत्येक 4800 रुपए की प्रतिमाह बचत करता है, दोनों की सेविंग सेम है, ईच ऑफ देम सेव 4800 रुपीज पर मंथ। पहला कर्मचारी और दूसरा कर्मचारी दोनों हर महीने 4800 रुपए की सेविंग्स करते हैं। तो पूछा मंथली इनकम का योग क्या है, उनकी मंथली इनकम का योग आपसे पूछा। मंथली इनकम का योग है 7 4 11। 11 का मल्टीपल ये है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है,
11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन मैं दो ऑप्शन में फंस गया, है ना, ए ऑप्शन में सी ऑप्शन में सॉल्व करना पड़ेगा। सवाल के अनुसार दोनों की सेविंग सेम है भाई। पहले की कर्मचारी की सेविंग कितनी है, आय माइनस खर्चा बचत होती है। इनकम 7 है, 7 में से खर्चा 3 है, तो बचत कितनी है, 7 माइनस 3 4। सेकंड कर्मचारी की इनकम 4 है, खर्चा 1 है, तो बचत कितनी है, 4 में से घटाएंगे 3। भाई इसकी सेविंग्स 4 आ रही है, इसकी सेविंग 3 आ रही है, गलत बात है। सवाल तो कह रहा है दोनों की सेविंग बराबर है। भाई इसकी सेविंग कितनी आ रही है, आय में से खर्चा घटाएंगे 4, इसकी सेविंग आ रही है 4 में से घटाएंगे 3, दोनों की सेविंग अलग अलग आ रही है। सवाल तो कह रहा है कि दोनों की सेविंग सेम है, तो कैसे करेंगे बेटा। तो मुझे यहां पर जब दोनों की बचत सेम है, बचत क्या होता है, बचत होता है आय माइनस खर्चा, तो आय और खर्चे के डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा। यही फर्क था पिछले सवाल में और इस सवाल में। पिछले सवाल में डिफरेंस ऑलरेडी सेम था, यहां मुझे डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब डिफरेंस को सेम करने का तरीका पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ाया है कि अगर रेशियो के डिफरेंस को सेम करना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई। 7 4 का डिफरेंस 3 है, 3 1 का डिफरेंस 2 है, ऊपर वाले रेशियो में 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। ऊपर वाले रेशियो में 2 से गुणा कर दो, नीचे वाले रेशियो में 3 से गुणा कर दो, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। बात आई समझ में, बात आई समझ में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। डेली टारगेट कंप्लीट मायने रखता है शिवम जी। ठीक है, तो ये पिछले सवाल में और इस सवाल में फर्क है बेटा। बताओ, तो एक ही इनकम 14 है, खर्चा 9 है, तो एक ही बचत कितनी है, 5। बी की दूसरे आदमी की इनकम 8 है, 8 में से खर्चा 3 है, तो बचत कितनी है, 5। दोनों की सेविंग सेम है, 5 5 यूनिट। तो 5 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है बेटे, 5 की वैल्यू सवाल में 4800 रुपीज दे रखी है, कितने गुना। तो आप कहोगे सर 5 नाम 45, 3 5 30, 960 टाइम्स, 960 गुना। अगर ये 960 गुना है मेरे प्यारे बच्चे, तो आपसे पूछा है उनकी मंथली इनकम का योग। मंथली इनकम का योग कितना है इनकी, 14 जमा 8 22। मंथली इनकम का योग 14 8 22। 22 की वैल्यू भी 960 गुना होगी, कितना आएगा मेरे दोस्तों, जीरो के बाद 2 आएगा, है ना। जीरो के बाद 2 छिक्का 12 2 आएगा, यानी कि ये आंसर है, और 11 का मल्टीपल पहला ऑप्शन आंसर। कर पाए जी, कर लोगे। हाँ जी कर लोगे, ठीक है ना। तो देखो दो वैरायटी तो इसमें बन गई। एक ही टाइप के अंदर कई वैरायटी बनती है। पहली वैरायटी जहां सेविंग सेम है, तो यहां रेशियो का डिफरेंस ऑलरेडी सेम दिया हुआ है। दूसरी वैरायटी की भैया सेविंग तो सेम है बट रेशियो का डिफरेंस अलग अलग है, तो हमें रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी थोड़ी सी, पका पकाया नहीं दे रखा था। ऐसा एक सवाल और है, आप मुझे करके बताओ, तब मैं आपको लास्ट वैरायटी की तरफ लेके जाऊंगा। नहीं कर सकते आयुष जी, रेशियो के डिफरेंस से। जल्दी से करके बताओ इस सवाल को।
सी ऑप्शन बता रहे हैं 59,500 रुपए। ऐसा ही सवाल है बेटा, यहां एक्सपेंडिचर सेम है, डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। सी बिल्कुल ठीक बताया है आपने हिमांशु। इसी के साथ ये वाली वैरायटी तो खत्म। अब लास्ट वैरायटी इस सीट की, लास्ट टाइप के अंदर लास्ट वैरायटी जी। आप लोगों के मन में ये टाइप शुरू होते ही ये आ गया होगा कि सर आप जो हमें पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रेशियो का सेविंग्स ही अलग अलग हो तो कैसे करेंगे? अगर सेविंग्स अलग अलग हो तो कैसे करेंगे? अगर सेविंग्स अलग अलग हो तो कैसे करेंगे? जैसे ये वाला सवाल देखो, सवाल नंबर 194, ये आया ना? आपका आंसर नहीं आया तो बेटा आप जाकर रेशियो का बेसिक पढ़ो। फिर आप रेशियो का बेसिक पढ़ो, आपने बेसिक नहीं पढ़ा इसलिए तुम्हारा आंसर नहीं आया है। जाके बेसिक पढ़ो कि रेशियो के डिफरेंस को कैसे सेम बनाया जाता है। बेकार लोगो फिर आप जी। ए और बी की इनकम का रेशियो 5:7 है। ए और बी दो लोग हैं, उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है। ए और बी की बचत क्रम से 4,000 और 5,000 रुपए। ए 4,000 रुपए बचाता है, बी 5,000 रुपए बचाता है। सर कैसे रेशियो को मल्टीप्लाई करके सेम कर रहे हैं भाई साहब? स्वतंत्र अगर आपका ये सवाल पूछने की हिम्मत हो रही है तो इसका मतलब आपने रेशियो पढ़ा ही नहीं है। मैं रेशियो का बेसिक ही समझा चुका हूं, लेक्चर बंद करो और दोबारा से रेशियो का बेसिक जाके पढ़ो। वो बात मैंने बेसिक में समझाई थी, सवाल में नहीं बस समझाने वाली वो बात ना आएगी समझ में। बेसिक लेक्चर मिस कर देते हो फिर सवाल में मरते हो। ए और बी की इनकम का रेशियो 5:7 है। ए और बी क्रम से 4,000 और 5,000 रुपए बचाते हैं। यदि ए का खर्चा बी के खर्चे का 66 सही 2/3% के बराबर है तो ए और बी की कुल आय बताएं। चले, सवाल में आपको क्या दिया है? सवाल में आपको दिया है कि ए का जो खर्चा है वो बी के खर्चे का 66 सही 2/3% है। ए का खर्चा बी के खर्चे का 66 सही 2/3% है। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, यानी कि ए के खर्चे और बी के खर्चे का रेशियो 2:3 है। अब देखो इस सवाल में खास बात क्या है। सवाल में क्या क्या दिया है? सवाल में दिया है ए और बी की इनकम का रेशियो 5:7 है। पहली लाइन ये चीज सवाल में दी है। दूसरी चीज क्या दी है? ए 4,000 रुपए बचत करता है, बी 5,000 रुपए बचत करता है, ये आपको दी है। तीसरी बात जो आपको दी है, बोला ए और बी के खर्चे का रेशियो 2:3 है, ये आपको दिया है। बोला ए और बी की कुल आय बताओ। तो देखो बेटा पहले तो मैं आपको इस सवाल का बेसिक बताऊंगा, फिर मैं यहां से शॉर्टकट भी बताऊंगा, प्रूफ करूंगा। शॉर्टकट भी ध्यान से सुनेगा, एक शॉर्टकट भी निकालूंगा। सवाल में इनकम दिया है और बचत दिया है। बेटा अगर मैं इनकम में से बचत घटा दूं, अगर मैं इनकम में से बचत घटा दूं तो क्या आ जाता है? खर्चा। सिंपल सी बात है। अब यहां पर दो लोग हैं ए और बी, दो लोग हैं बेटे ए और बी, दो लोग हैं ए और बी, दो लोग ए और बी। उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है। इनकम का रेशियो 5:7। अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो जाहिर सी बात एक वेरिएबल से गुणा होगी 5x और 7x। दो आदमी ए और बी हैं, उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है। अगर मैं इनकम का रेशियो 5:7 है, रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। अगर ए की इनकम 5x है, अगर ए की इनकम 5x है तो बी की इनकम कितनी है? 7x। अगर ए की इनकम 5x है बेटे तो बी की इनकम कितनी है? 7x। सुनते रहिएगा मेरी बात को, पहले बेसिक समझेंगे इस सवाल का बेसिक क्या है, फिर यहां से शॉर्टकट भी हम बनाएंगे। दो आदमी ए और बी हैं, उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है, तो रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। भाई इनकम का रेशियो 5:7 है, एक्स से गुणा हो जाएगी। अगर ए की इनकम 5x है तो बी की इनकम 7x है। ये ए की इनकम है, ये बी की इनकम है, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं।
अब ए 4,000 रुपए बचत करता है, बी 5,000 रुपए बचत करते हैं। ए की इनकम है 5x, इनकम में से बचत घटा दो 4,000 रुपए। ए की इनकम में से उसकी बचत 4,000 रुपए घटा देते हैं। बी की इनकम 7x है, बचत 5,000 है, तो इनकम में से, इनकम बी की 7x है, 7x में से 5,000 रुपए बी की बचत घटा देते हैं। तो ये क्या आ गया बेटा, ये क्या आ गया, ये ए और बी का खर्चा आ गया। ये ए बी का खर्चा आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी, जल्दी से जवाब दो, खर्चा आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। ए की इनकम 5x है तो बी की इनकम 7x है। इनकम में से बचत घटा दिया, ए की बचत 4,000 रुपए है, बी की बचत 5,000 रुपए। इनकम में से बचत घटा दिया तो ये ए का खर्चा आ गया, ये बी का खर्चा आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? और खर्चे का रेशियो ही सवाल में दिया है, खर्चे का रेशियो ही सवाल में दिया है कि ए और बी के खर्चे का रेशियो 2:3 है, इसको इक्वल कर देंगे। ए के खर्चे और बी के खर्चे का रेशियो 2:3 है, इसको बराबर कर देंगे। ये बेसिक हो गया। क्या आपको समझ में आ गया स्टूडेंट? क्या आपको समझ में आ गया? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? बोलो हाँ। क्या आपको ये बेसिक समझ में आया है? हाँ जी जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, जल्दी से जवाब दीजिएगा, भाई साहब जल्दी से जवाब देंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? आय माइनस बचत बराबर खर्चा, ये कंसेप्ट हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। मुझे ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है 5-7, रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, 5x और 7x। ए की इनकम में से बचत घटाई 4,000 रुपए, बी की इनकम में से बचत घटाई 5,000 रुपए। ये ए का खर्चा है, ये बी का खर्चा है, और ए के खर्चे और बी के खर्चे का रेशियो सवाल में बताया गया 2:3। ये आ गया मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 5 में गुणा होगी 15x, माइनस 3 की 4 में गुणा करेंगे 12,000 बराबर 2 की 7 में गुणा होगी 14x, माइनस 2 की 5 में गुणा होगी 10,000। जब आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा, 3 की इसमें गुणा होती है बेटा, 2 की इसमें गुणा होती है, x इधर ले आते हैं तो 15x माइनस 14x बराबर क्या आ जाएगा? ये माइनस का 12 उधर चला जाएगा, ये माइनस का 12,000 उधर चला जाएगा, तो 12,000 माइनस 10,000। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बेटे? x की वैल्यू यहां से 2,000 रुपए आ गई, 2,000। x का मान 2,000 रुपए आ गया। अब बोला है ए और बी की कुल आय बताओ। ए और बी की कुल आय कितनी है? 5x और 7x। ए और बी की कुल आय 12x। ए और बी की कुल इनकम कितनी है? 5x जमा 7x 12x। x की वैल्यू 2,000 है तो 12x की वैल्यू आ जाएगी 24,000 रुपए, और 24,000 रुपीज सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं? ये सवाल का बेसिक है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही तो बेसिक है। ठीक है, अब मैं इस सवाल को यहां से हटा रहा हूं। मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनिएगा, मैं इस चीज को यहां से हटा रहा हूं। अब मैं यहां से जो है एक कंसेप्ट जो है यहां से बनाऊंगा, एक यहां से कंसेप्ट बनाऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड एक शॉर्टकट है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, दिस इज ए शॉर्टकट। आप बोलोगे सर क्या है ये चीज? देखो ये बेसिक है बेटे, ये बेसिक है, मैं करूंगा यही बेसिक ही, लेकिन शॉर्ट में करना है, यही स्टेप्स करूंगा सारे शॉर्ट में करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हर एक उस सवाल में लग जाएगा जहां इनिशियल रेशियो दिया है, जैसे कि दो बंदे ए और बी हैं, दो बंदे ए और बी हैं, ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है? ए और बी की इनकम का रेशियो है 5:7। दो बंदे ए और बी हैं, ए और बी की इनकम का रेशियो 5:7 है, 5:7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हर एक उस सवाल में लगता है जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया है, रेशियो में चेंज दिया है, फाइनल रेशियो दिया है।
हम जानते इनकम माइनस सेविंग्स बराबर एक्सपेंडिचर, आय बराबर खर्चा, आय माइनस बचत बराबर खर्चा। हम ये बात जानते हैं, आय माइनस बचत बराबर खर्चा। आपको इनकम का रेशियो दिया है, इनिशियल रेशियो दिया है, आपको सेविंग्स दी है, सेविंग्स आपको दी गई है मेरे प्यारे दोस्तों, सेविंग्स आपको दी गई है। दो आदमी ए और बी हैं, उनकी इनकम का रेशियो 5-7 है। अगर मैं इनकम में से बचत घटाऊंगा तो भाई ए की बचत 4,000 है, बी की बचत 5,000 है। ए की बचत 4,000 रुपए, बी की बचत 5,000 रुपए। ए की बचत 4,000 रुपए है, बी की बचत 5,000 रुपए। तो भाई 4,000 रुपए इनकम में से सेविंग्स घटाओ। ए की सेविंग 4,000 रुपए है, बी की सेविंग्स 5,000 रुपए है। तो इनकम में से सेविंग्स घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो फाइनली क्या आएगा? आपको इनिशियल रेशियो दिया है, उस रेशियो में चेंज दिया है, और आपको फाइनली किसका रेशियो दिया है? फाइनल रेशियो आएगा एक्सपेंडिचर का। और ए और बी के खर्चे का रेशियो कितना है? ए और बी के खर्चे का रेशियो 2:3 है। यहां आपको 2:3 लिखना है मेरे प्यारे भी, 2:3। ये मेथड हर एक उस सवाल में लगेगा जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया है। देखो ए और बी की इनकम का इनिशियल रेशियो दिया है, देखा इनिशियल रेशियो, उस रेशियो में आपको चेंज दिया है। देखो इनकम में से बचत घटाएंगे, क्या बचेगा? इनकम में से बचत घटाए, माइनस साइन इसलिए लगाया गया है कि हमने बचत घटाई है। ये -4,000 -5,000, ये 4,000 5,000 हमने घटाया है। इनकम में से बचत घटाने के बाद फाइनल किसका रेशियो आएगा? एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा। कि हर एक उस चैप्टर में लगेगा जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया है, उस रेशियो में चेंज दिया है, फाइनल रेशियो दिया है। इनिशियल रेशियो दिया है, उस रेशियो में चेंज दिया है, फाइनल रेशियो दिया है। इनिशियल रेशियो, उस रेशियो में चेंज, फाइनल रेशियो। इनिशियल रेशियो इनकम का दिया है, उस रेशियो में चेंज आपकी सेविंग्स है, घटा दी, और फाइनल रेशियो एक्सपेंडिचर का है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये चीज अपने दिमाग में बिठा दो। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि ये केवल इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग पे नहीं लगेगा। अगर किसी भी सवाल में आपको इनिशियल रेशियो दिया है, उस रेशियो में चेंज दिया है, और फाइनल रेशियो दिया है, ऐसे हर एक सवाल में मेरे दोस्तों आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लग जाएगा। अब लगाना कैसे है देखो, क्या नाम है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो 5 दिया 15, आपने यहां पर भी यही किया था। 5x गुणा 3 15x, 2 सत्ते 14। देखो आपने यहां भी यही किया था। 5 दिया 15x, 2 सत्ते 14x। मल्टीप्लाई करके आपने डिफरेंस ले लिया। देखो 15x माइनस 14 डिफरेंस ले लिया, तो आपको भी डिफरेंस लेना है। 5 दिया 15, 2 सत्ते 14, 15 और 14 का डिफरेंस 1 यूनिट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको डिफरेंस लेना है। आपने भी यहां भी यही किया। 5 दिया 15, 2 सत्ते 14, 15 14 का डिफरेंस 1 यूनिट, 15x 14x का डिफरेंस x। फिर उसके बाद देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10। देखो आपने भी किया ये, 2 की 5,000 में गुणा करी 10,000, 3 की 4 में गुणा करी 12,000। तो माइनस का 10,000 माइनस का 12,000 आपने डिफरेंस लिया। माइनस 10,000 माइनस 12,000, माइनस का 10 माइनस का 12 आपने डिफरेंस लिया, 2,000 आएगा डिफरेंस। 1 यूनिट के लिए 2,000 है, यानी कि ये 1 यूनिट जो आया है यही x है। ये 1 यूनिट जो आया है मेरे दोस्तों यही x है। और x क्या है? x जो है इनकम का मल्टीपल है। ये जो x है ना, ये इनकम यानी कि इनिशियल रेशियो का मल्टीपल है। ये जो x है ना, ये x किसका मल्टीपल है? ये इनकम का मल्टीपल है, इनकम के रेशियो का मल्टीपल है। यानी कि ये जो 1 यूनिट आया है ये केवल इनिशियल रेशियो का मल्टीपल है, इनिशियल रेशियो का मल्टीपल। ये इनिशियल रेशियो का मल्टीपल आया है, इनिशियल रेशियो का। 1 यूनिट के लिए 2,000 रुपए आई है, 2,000 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू। तो इनिशियल रेशियो का मल्टीपल है, यानी कि ए की इनकम और बी की इनकम 5-7 के रेशियो में। तो ए और बी की इनकम का सम कितना है? ए और बी की इनकम का सम है 12 यूनिट। तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 12 की वैल्यू आ जाएगी 24,000 रुपए, 24,000 रुपीज। और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कोई बच्चा तो यानी कि ये हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीपल आएगा, इससे आप इनिशियल रेशियो ही निकाल सकते हैं। अब कोई आदमी ये कहने लगे कि ए का खर्चा क्या होगा, ए का खर्चा निकाल के बताओ, ए का खर्चा क्या होगा, सवाल ये कहने लगे, तो ऐसा मत करना कि 1 यूनिट का मतलब 2,000 आया है, ए का खर्चा है 2 यूनिट, 2 की वैल्यू 4,000, गलत हो जाएगा।
है ना। 1 यूनिट का मतलब 2000 है, एक का खर्चा 2 यूनिट है, 2 का मतलब 4000। गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं निकलेगा बेटे। अगर आपको ए का खर्चा निकालना है तो खर्चा नहीं निकलेगा डायरेक्ट, ए की इनकम ही निकलेगी। 1 यूनिट के लिए 2000 है, ए की इनकम है 5 यूनिट, 5 यूनिट के लिए 10,000 रुपए। तो हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीपल आता है, इनिशियल रेशियो का ही मल्टीपल आया है, इनकम का ही मल्टीपल आया है। तो ए की इनकम 10,000 रुपए है, ए की इनकम 10,000 रुपए है। 10,000 में से ए 4,000 रुपए बचत करता है। 10,000 में से बचत कितनी कर रहा है ए? 4,000 रुपए की। 10,000 में से 4,000 रुपए घटा देंगे तो आ जाके ए का खर्चा निकल के आएगा 6,000 रुपए। तो ए का खर्चा आएगा 6,000 रुपए। यानी कि ये जो मल्टीपल आता है ये हमेशा इनिशियल रेशियो की कैलकुलेशन देगा, इसकी कैलकुलेशन नहीं देगा। समझ में? इस तरीके में और इस तरीके में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है। इसी बात को शॉर्ट में लिख दिया गया है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बन गया। बेसिक को ही शॉर्ट में लिख दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बन गया, बेसिक को ही। बताओ, मजा आया? जैसे हम आपसे एक सवाल और पूछ लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको सवाल करके। ये सवाल है बेटे 195, ये बनाओ जरा, ठीक है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, इस पे बेस सवाल करके आना कल। बोला ए बी की इनकम का रेशियो 6:11 है, खर्चे का अनुपात 1:2 है। ए और बी क्रम से 9,000 और 11,000 की बचत करते हैं। सवाल में बोला है ए और बी क्रम से 9,000 11,500 की बचत करते हैं, अलग अलग बचत है। बी का खर्चा ज्ञात करो। सवाल में बी का खर्चा बोला है, इनकम नहीं बोली, बी का खर्चा बोला है। देखो हाँ सुनेगा, सवाल में क्या बोला है? बी का खर्चा ज्ञात करें। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि पहले बी की इनकम निकालेंगे। इनकम में आप बचत घटाएंगे फिर खर्चा निकालेंगे। आप डायरेक्ट भी खर्चा निकाल सकते हो। देखो मैं ये भी तो कह सकता हूं, कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स बराबर इनकम, खर्चा प्लस बचत बराबर इनकम मैं कह सकता हूं। भाई सवाल में आपको खर्चे का रेशियो दिया है, सवाल में आपको सेविंग्स में चेंज दिया है, और सवाल में आपको फाइनल रेशियो इनकम का दिया है, हो जाएगा। देखो दो लोग हैं ए और बी, हैं। बोला उनके खर्चे का रेशियो 1:2 है। 2 लोग ए और बी हैं, उनके खर्चे का जो रेशियो है 1:2 है। ये इनिशियल रेशियो, इस बार मैंने खर्चे को इनिशियल रेशियो बना दिया, खर्चे में चेंज सेविंग जोड़ देंगे, फाइनल रेशियो किसका आ जाएगा? इनकम का आ जाएगा। क्लियर है? मैंने खर्चे को इनिशियल रेशियो बना दिया। जरूरी नहीं कि आप इनकम को ही इनिशियल रेशियो बनाओ, मैंने खर्चे को बना दिया। खर्चे का रेशियो क्या है? 1:2। खर्चे में बचत जोड़ देते हैं, खर्चे में बचत जोड़ देंगे भाई। ए की बचत कितनी है? 9,000 रुपए। बी की बचत कितनी है? 11,500 रुपए। तो ए की बचत 9,000 रुपए, बी की बचत 11,500 रुपए जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा बेटा? फाइनल रेशियो किसका आएगा? इनकम का। खर्चे में बचत जोड़ेंगे, फाइनल रेशियो क्या आएगा? ए और बी की इनकम का रेशियो आएगा 6:11। 6:11 हो जाएगा कि नहीं? लगा दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। बेसिक क्या किया मैंने? बेसिक ये किया है मैंने ना, ए और बी के खर्चे का रेशियो 1:2 है। 1:2 का मतलब ये x है, 2x है। ए का खर्चा x है, बी का खर्चा 2x है। खर्चे में बचत ऐड कर दी 9,000 और 11,500। फाइनल क्या आ गया? फाइनल आ गई इनकम, इनकम का रेशियो 6:11 है। ये हुआ बेसिक। समझ में आया मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मैंने आप पे खर्चे को इनिशियल रेशियो बना दिया। इससे क्या फायदा है कि डायरेक्ट खर्चा ही निकलेगा, बेटा। इससे फायदा ये है 11 कम 11, 6 दूनी 12, 11 और 12 का डिफरेंस 1 यूनिट। ये बताओ कितना आएगा? 6 गुणा 11,500 कितना आएगा? 66 और 3 69,000। 11 की 9 में गुणा करेंगे 99,000। 69,000 और 99,000 डिफरेंस कितना आएगा? 30,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30,000 रुपीज आ गई। एक की वैल्यू आ गई 30,000 रुपए। बोला बी का खर्चा, एक की वैल्यू 30,000 रुपए आ गई तो बी का खर्चा है 2 यूनिट। बी का खर्चा 2 यूनिट, तो 2 की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीपल आया है। 2 की वैल्यू आएगी 30,000 का दुगुना 60,000 रुपए।
तो बी का खर्चा 60,000 रुपए है। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ये आंसर आ गया। शानदार सवाल था मेरे दोस्तों, ये हर बच्चे को समझ में आया होगा। इनकम का रेशियो पहले लिखते तो इनकम का रेशियो आ जाता, ठीक है, इनकम आ जाती। हमसे इनकम पूछा है नहीं, खर्चा पूछा है। जब खर्चा पूछा है तो खर्चे का रेशियो इनिशियल बना लो, डायरेक्ट खर्चा आएगा। ठीक है जी, ओके। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास होती है समाप्त और इसके आगे